हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के 17 जुलाई को शिफ्ट 1 में हुए पेपर का सॉल्यूशन, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं एक बोर्ड मास नियम है कि सिंप्लीफिकेशन के पोस्ट खोलने और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 18 से काटेंगे 11 बार और 18 से काटेंगे 8 बार। तो ये हो जाएगा आपका, हो जाता है 2.5 में, और अंदर हो जाता है आपका 8/11। 8/11 है और मल्टीप्लाई में है आपका 121। और अभी हम इसे सोल्व करते हैं। 121 इंटू 81 और डिवाइड बाई 11 इंटू 9। तो अभी इसे देखते हैं, इस डिवाइड करके इस वाले पोस्ट को हम खोलते हैं। तो 121 और 81 है और अपॉन में है इसके 11 और 9। तो 11 और 9 इसके अपॉन में है, तो 9 से काटेंगे, ये कट जाएगा 81 9 बार ये कट गया। 1 से 21 है, 11 बार ये कट गया। तो अभी देखते हैं क्या बच जाता है। 2.5 और मल्टीप्लाई 11 से ये 11 कट गया, तो अंदर बच जाता है आपका 8 और 9। और 8 और 9 बच गया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करते हैं। 8 और 9 की मल्टीप्लाई होगी आपकी 72 इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अभी फाइनल कैलकुलेशन बचती है आपकी 2.5 में 72 की मल्टीप्लाई, तो हो जाएगी आपकी 76, इसका आधा यानी कि 180, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आपको दिया है क्वेश्चन एक परिवार में 3 सदस्य है। पिता और माता की औसत आयु 40 वर्ष है और माता पिता और पुत्री की औसत आयु 30 वर्ष है। तो दिया है फादर और मदर की अगर हम औसत आयु देखते हैं 40 वर्ष है। औसत आयु 40 वर्ष है, तो इनकी सम कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 2 पर्सन है। अभी 3 पर्सन की कितनी है, फादर मदर और डॉटर। पुत्री को मैं डॉटर से डिनोट कर रहा हूँ, फादर मदर और डॉटर की अगर औसत आयु 30 वर्ष है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 30 में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 180 यानी कि 90। तो अभी आपसे पूछा है पुत्री की आयु कितनी होगी। तो इधर इक्वेशन बन रही है, यहाँ से 2 में से -1 करते हैं इक्वेशन में, तो फादर और मदर कट जाएगा, फादर और मदर ये कट जाएगा। तो अभी बच जाता है केवल डॉटर की। तो डॉटर की एज हो जाएगी 90 में से 80 गई, तो आपके बच जाएंगे 10 वर्ष, यानी कि जो उसकी पुत्री की आयु है वो है 10 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है और ऐसे बांट का उपयोग करता है जो 20% कम है, तो उसका वास्तविक लाभ कीजिए। माना कोई दुकानदार है और वह कोई उसके पास में वस्तु है जिसका लागत मूल्य 100 रुपये है। उसके पास में कोई वस्तु है जिसका लागत मूल्य 100 रुपये है। तो दिया है कि वह उस वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। तो 100 का अगर वह उसकी कॉस्ट प्राइस है, तो उसे 15% के लाभ पर बेचता है, तो बेचेगा कितने का, 115 में। तो यानी कि उसका अगर सेलिंग प्राइस हम देख रहे हैं कि वो है 115 रुपये में अपनी वह वस्तु को बेच रहा है। लेकिन वह दूसरी कंडीशन है कि वह उस वस्तु को 20% कम वजन का उपयोग करता है, यानी 20% कम करता है। तो वह कितने में, एक्चुअली में 80 का, यानी कोई चीज़ वास्तव में थी कितने की, 80 की, और बेच कितने का रहा है, 115 का। तो ओवरऑल उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 80 और 15 का डिफरेंस हो गया यहाँ पे 35। तो 35 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कितने पर, 80 पर। तो हम लाभ प्रतिशत फाइंड कर लेते हैं। 35 का प्रॉफिट हुआ 80 पर, तो 100 पर कितना, 5 से काटेंगे 7 बार और ये हो जाएगा 16 बार। तो 7/16। एक आपकी फ्रैक्शन होती है 1/16। जो फ्रैक्शन होती है 1/16, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6 सही 1/4। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 6 सत्ते 42। 42 से तो आंसर बड़ा ही होगा, यानी कि लगभग 42 के मुझे नज़दीक दिख रहा है। वो 42 से बड़ा, तो 42 से बड़ा केवल एक ही है,
43.75%, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाजित हो जाए। एक 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट की हम सिर्फ किसी भी नंबर की सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट पर काम करते हैं। लास्ट की केवल 3 डिजिट को देखकर ही हम बता सकते हैं कि यह नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए कोई 3 डिजिट है ABC में लास्ट की भी सिर्फ हम तीसरी डिजिट देखते हैं। अगर तीसरी डिजिट आपकी ओड है तो अगर ओड है तो लास्ट की पहली वाली डिजिट और इवन है, ओड और इवन हम चेक करते हैं। अगर ओड है तो लास्ट पहले वाली डिजिट में हम 4 ऐड करके इस संख्या में 8 से डिवाइड करके देखते हैं हो रही है। अगर इवन है तो लास्ट की केवल 2 डिजिट पर ही हम करके देखते हैं। ये इवन नंबर है अगर ए तो सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट। तो अभी देखते हैं लास्ट की 3 डिजिट पर हम काम करते हैं। तो लास्ट की 3 डिजिट है आपकी 326 और इससे पहले हम कोई नंबर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो लास्ट देखते हैं कि इसमें से 8 कौन सी घटाने पर। तो सबसे पहले हम पहला नंबर देखते हैं 4 घटाने पर। तो 326 में से अगर 4 घटाए तो आ जाता है आपका 322। 322 में अगर हम 4 ऐड, ये ओड नंबर है तो नंबर का भी बताया था कंसेप्ट कि प्लस के 4 ऐड करके देखते हैं और 8 से डिवाइड करते हैं। 26 8 से नहीं हो रहा है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 326 में से अगर हम 8 घटा दें, 326 है और इसमें से -8 करते हैं तो ये आ जाएगा 318। 318 में अगर हम 18 में 4 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 322। अब 322 में ये भी नहीं हो रहा है, 22 भी, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी है 6। तो 326 में से अगर हम 6 घटा दें तो हो जाएगा 320। 320 में अगर 4 ऐड करते हैं तो 324। तो 324 में केवल हम 24 देखते हैं और 8 से डिवाइड देके तो 8 3 24, यानी कि 8 से डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि केवल 6 ही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो है जो कि अलजेब्रिक फॉर्मूले से रिलेटेड है। एक फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है आपका ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। और अगर प्लस की जगह माइनस हो जाए, जैसे a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है आपका 4a इंटू b। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इम्पोर्टेंट है तो इन्हें याद करना चाहिए। तो अभी देखते हैं ये कौन सा है। तो ये रिलेटेड है पहले वाले से, यानी कि 3x की जगह a है और 5 जो है b की जगह है। तो ट्वाइस ऑफ हो जाएगा 3x का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 9x स्क्वायर। ये 9x स्क्वायर हो गया और b की जगह है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर करते हैं 25। तो फाइनली उत्तर बनता है ट्वाइस ऑफ 9 स्क्वायर एक्स प्लस 25, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यह है त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का आयतन। ये कोई शंकु है, यहाँ पे एक कोई शंकु दिया है जिसकी रेडियस और हाइट दोनों इक्वल है। अगर रेडियस, ये हाइट है और ये रेडियस और हाइट दोनों इक्वल है, यानी कि अगर मैं रेडियस r मानूं तो हाइट भी r होगी, तो उसकी स्लांट हाइट कितनी होगी l आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो अभी आपसे ये स्लांट हाइट आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये समकोण त्रिभुज हो जाता है जिसकी, तो यहाँ से हम r का मान फाइंड कर लेते हैं। तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 के और 2r स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 5/√2। रेडियस की वैल्यू 5/√2 आई है। रेडियस और हाइट दोनों इक्वल है, रेडियस ये है तो हाइट भी यही होगी। तो अभी आपसे पूछा है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान रखेंगे हम 22/7 और r है यहाँ पे, r का स्क्वायर करेंगे 25/2
और एच एच भी आपकी यही है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस और हाइट दोनों बराबर है, तो हाइट के इक्वल ही हो जाएगा। तो एच रखेंगे हम 5/√2। तो देखते हैं फाइनल उत्तर क्या है कि ये, क्योंकि आंसर हमारा पाई में दिया है तो पाई की वैल्यू हम नहीं रखते हैं, तो 22/7 नहीं रखेंगे, तो पाई में देंगे। तो 25 पंजे 125 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 125/2 की 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 125 पाई/6√2, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे। 3 मिनट के बाद उनकी दूरी कितनी होगी? तो 3 मिनट के बाद उनके बीच डिस्टेंस पूछा है कि कितनी होगी। तो डिस्टेंस हम देख लेते हैं कि 3 मिनट में एक्चुअली में चली कितनी, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 3 मिनट में दोनों द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तो स्पीड है आपकी, रिलेटिव स्पीड है 9 - 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। और टाइम है आपका, इसे मीटर प्रति सेकंड कर लेंगे 5/18, और टाइम है 3 मिनट, ये मिनट में है, तो मिनट में है, इसे हम वो उसमें मीटर सेकंड में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड करेंगे, तो 3 से काटेंगे, या है आपका ये इंटू वो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से काटेंगे 6 बार और 6 से काटेंगे 10 बार, तो आ जाएगा आपका 50। यानी कि 3 मिनट में जो उन्होंने डिस्टेंस तय की वो 50 मीटर है। और दोनों के बीच में जब डिस्टेंस थी तो वो तो 300 मीटर थी। तो अब देखते हैं बची हुई कितनी दूरी, यानी कि 3 मिनट में 50 मीटर की दूरी कवर हो गई है दोनों के द्वारा। अभी देखते हैं कि दोनों के बीच में अब वर्तमान में कितनी दूरी बची है। जब वह पूरी डिस्टेंस 300 मीटर की थी और 300 मीटर में से 3 मिनट में उसने कवर की 50 मीटर, तो बची कितनी? 250, यानी कि 250। तो आपका आंसर हो गया 250 मीटर, यानी कि अभी भी 250 मीटर दूरी उन दोनों के बीच में बची हुई है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दिया है sin t प्लस कोस टी इजकल टू 4/5। तो आपसे पूछा है sin t इंटू कोस टी। तो sin t प्लस कोस टी इजकल टू दिया है आपको 4/5। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, यानी कि स्क्वायर बोथ साइड, तो देखते हैं क्या हो जाएगा कि sin t प्लस कोस टी का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, sin t प्लस कोस टी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 16/25। तभी इसे खोलते हैं इसको, ये हो जाएगा sin स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी ट्वाइस ऑफ sin टी इंटू कोस टी, हो जाएगा sin टी इंटू कोस टी बराबर हो जाएगा 16/25 के। तो sin स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, इसका मान 1 होता है। sin टी की वैल्यू कुछ भी हो, दोनों जगह सेम होनी चाहिए, ये 1 हो गया, तो 1 इधर आ जाएगा, तो इधर बच जाएगा लेफ्ट साइड में sin टी इंटू कोस टी, और राइट साइड में हो गया आपका 16/25 माइनस 1, ये हो जाएगा 9/25 माइनस के। तो ये 2 है इधर, तो अभी आपसे पूछा है sin टी और कोस टी, तो ये 2 इंटू में इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा sin टी इंटू कोस टी इजकल टू हो जाएगा 9/50 माइनस के, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दिया गया एक व्यंजन का मान ज्ञात है। ये सिंप्लीफिकेशन पर आधारित क्वेश्चन है जो आपको एक्स वाई टर्म में दिया हुआ है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपको दिया है y+2x माइनस में बड़ा पोस्ट, तो अब इसे सोल्व करते हैं। इसके अंदर ये हो जाएगा y माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस -y प्लस x और -y,
फिर से माइनस का चिन्ह आ गया तो अंदर के चिन्ह फिर चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस वाई, और लास्ट में बचता है आपका प्लस वाई, और बाहर है इसके -2y, बाहर -2y है। तो इसे सोल्व करते हैं, y से y कट जाएगा और x से x और एक y से एक y, तो अभी बच जाता है y प्लस 2x, और ये माइनस खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का y हो जाएगा, ये प्लस का y हो जाएगा, प्लस y -2y, तो 2y से 2y कट गए, तो आपका बच जाएगा 2x, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए बी सी अकेले किसी कार्य को करते हुए क्रमशः 16, 24, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में पूरा होगा। ए बी सी कोई 3 पर्सन है, ए बी सी। ए करता है 16 दिन में, बी करता है 24 में और सी करता है 36 में। अगर हम तीनों का एलसीएम ले ले तो एलसीएम आ जाएगा 144, 144 इनका एलसीएम आ जाएगा, तो 16 से डिवाइड करेंगे इसे 9 बार, और 24 6 बार, और 36 4 बार ये, तो इनके एफिशिएंसी का रेशो आएगा 9, 6, 4। तो अभी आपसे पूछा है यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो टाइम पूछा आपसे, तो टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन कंबाइन एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी हो जाएगी इनकी, टोटल वर्क है आपका 144 और एफिशिएंसी है 9 और 6 15, 15 4 19, तो 19 से डिवाइड करेंगे, 19 सत्ते 133, यानी कि 7 सही, और आगे बच जाता है 11, यानी कि 7 सही 11/19, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 रुपये, 500 रुपये और 5 साल के लिए 650 रुपये और 7 साल के लिए 1250 जमा किए। यदि उसे कुल 1620 का ब्याज प्राप्त हुआ है तो वार्षिक ब्याज दर पूछा है। एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, जहाँ P आपका प्रिंसिपल, R रेट यानी कि ब्याज दर, और T टाइम। तो इन तीनों को अगर हम देखते हैं, पहले वैल्यू जो है आपकी 500 5 साल के लिए, और ब्याज रेट अगर हम x मान लें, और ये T हो गया आपका 5 साल, तो 3 साल अपॉन 100 प्लस दूसरी दिया आपको 650 प्रिंसिपल, 650 करा उसने 7 साल के लिए x% की दर से, तो x% की दर से 5 साल हो जाएगा अपॉन 100, और तीसरा है आपका 1250 रुपये, 1250 रुपये उसने 7 साल के लिए x% की दर से इन्वेस्ट करे अपॉन 100, तो उसे ओवरऑल इन तीनों से ब्याज मिल रहा है 1620 रुपये। तो 2 जोड़े से 2 जीरो कट गई, और 5 × 15x, पहला हो गया 15x, और 2 जोड़े से डिवाइड करेंगे तो 6.5, और 6.5 में अगर 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 30, यानी कि 32.5x, यानी कि 32.5x, और 2 जीरो से इधर डिवाइड करते हैं तो 2 जीरो से हो जाएगा 12.5, 12.5 ये हो गया, और इसमें हम 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 87.5x, तो और ये हो जाएगा 1620। अगर हम इन तीनों का ऐड करते हैं तो 8 और 3 11, 110, 119, 120, यानी कि 135x, 135x की वैल्यू आई आपकी 1620। 9, तो x की वैल्यू अगर हम 9 से काटें 15 बार, और 9 1 कम 9, 9 8 72, या 180, 180 ये हो गया, और 180 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 180 है, तो ये 15 से काटेंगे 12 बार, यानी x जो आ गया आपका 12%, यानी कि 12% की दर ब्याज दर होगी, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रक्षित, अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। रक्षित अकेले एक नाले को साफ करने में 20 घंटे लेता है, जबकि अजय अकेले काम करते हैं 12 घंटे में, और तो इन तीनों मिलकर 5 घंटे में लेते हैं, तो सतीश अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। 3 पर्सन है, रक्षित, अजय और सतीश। आपको दिया है कि रक्षित करता है 20 घंटे में, तो रक्षित 20 घंटे में, अजय करता है 12 घंटे में, और तीनों मिलकर करते हैं 5 घंटे में। तो अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले ले तो आ जाएगा 60, इससे डिवाइड करेंगे 12 बार, और ये 5 बार, और ये 3 बार,
तो इनकी एफिशिएंसी, रक्षित की एफिशिएंसी 3, अजय की 5 और इन तीनों की एफिशिएंसी 12। जब रक्षित और अजय की एफिशिएंसी दोनों की 8 है और रक्षित, अजय और सतीश की एफिशिएंसी 12 है, तो यहाँ से सतीश की एफिशिएंसी आ गई, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4, तो सतीश की एफिशिएंसी 4 आ गई। तो अभी आपसे पूछा है सतीश अकेले इस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। तो टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 60 और एफिशिएंसी है यहाँ पे सतीश की 4, तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 4 से काटेंगे 15 बार, यानी कि सतीश इसे 15 घंटे में पूरा करेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। दो कोई त्रिभुज है ए बी और सी और दूसरा है डी ई एफ, ये कोई दूसरा त्रिभुज है और दिया है कि दोनों त्रिभुज समरूप सिमिलर है। तो अभी आपको दिया है इसकी परिमाप 40 सेंटीमीटर, इसकी परिमाप 12 सेंटीमीटर। तो जो आपको एक कंसेप्ट है कि परिमाप का जो रेशो होगा वही साइड का रेशो होगा, यानी कि जो साइड का रेशो होगा वही परिमाप का रेशो होगा। तो साइड और परिमाप में हम रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे परिमाप दी हुई है पहले की 40 और दूसरे की 12 और इसकी साइड दी हुई है दूसरे वाले की डी की 6 सेंटीमीटर है। तो आपको बतानी है ए बी की वैल्यू, यानी कि ए बी की वैल्यू अगर हम एक्स मान लें तो 6 से काटेंगे 12 बार, ये दो बार और 2 से काटेंगे 20 बार, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 693 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 2.85 किलोमीटर पर आवर एंड 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करती है तो पहली बार कब मिलेगी। आपको यहाँ पे एक स्पीड दी हुई है किलोमीटर में और 1 मीटर पर सेकंड में, तो इसे भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2.85 को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 20 बार, 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 20 बार और 9 से काटेंगे 2 बार और 9 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 19/24 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि दोनों की स्पीड सेम हो गई मीटर पर सेकंड में। तो अभी आपसे पूछा है कि विपरीत दिशा में चलना शुरू करे तो ये पहली बार कब मिलेगी। एक इस साइड में डायरेक्शन कर रही है और दूसरी इस साइड में कर रही है और पूरा ट्रैक हमारा है 693 मीटर का। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस है 693 मीटर और रिलेटिव स्पीड है यहाँ पे, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। तो 19/24 और प्लस में 1.5 को मैं 3/2 से लिख रहा हूँ। तो अगर हम नीचे एलसीएम बराबर कर लेते हैं तो 12 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 24, इनका एलसीएम आ गया। तो 693/19/24 प्लस 36/24 ये हो जाएगा और एलसीएम 24 है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा 93 के, तो हो जाएगा 693 इंटू 24 अपॉन 19 और 36 हो गए 55, 11 से काटेंगे 5 बार, 11 छिका 66 और 11 दियो 33, तो ये आया है मीटर प्रति सेकंड। तो अभी आपसे पूछा है कि मिनट में, क्योंकि आंसर सारे मिनट में है तो 60 से डिवाइड करते हैं, तो 12 से काटेंगे 5 बार और 12 से काटेंगे 2 बार, तो हो जाएगा 63 इंटू 2, 63 दूनी 126 और नीचे है 25, यानी कि 126/25, 25 पंजे 125, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 5 पॉइंट समथिंग केवल ऑप्शन सी है, यानी कि 5.04 मिनट के बाद वे पहली बार मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आपको दिया है कि गलत सूत्र का चयन कीजिए। ये भी एक फॉर्मूला होता है sec² - tan², ये भी सही है,
साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये भी सही है, कोस स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ये भी सही है, और सेक स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना कोई फॉर्मूला, तो यानी कि ऑप्शन डी यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 पुरुष और 25 महिलाएं कार्य को 9.6 दिन में करती है, 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए 16 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। आपको दिया हुआ है 15 मैन और 25 वुमेन एक कार्य को कर रही है 9.6 डेज में, और 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 डेज में कर रही है। तो अब यह पूछा है कि 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे, यानी कि 16 मैन x डेज में अगर हम पूरा करें, x मान लेते हैं, तो इसे सोल्व करते हैं। 3 से काटें अगर हम इसे, 30 नम 27, 3 से काटें 3.2, तो 3.2 की अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 3 45, 0 और 48, यानी कि हो जाएगा 48 मैन, और 25 3 75 और 25 दूनी 50 हो जाएगा 80 वुमेन के, और इधर हो जाएगा 16 निम्मा 144 वुमेन के, तो 80 इधर माइनस का आ जाएगा, तो अभी बच जाएगा 48 मैन हो गए आपके, बराबर हो गए 64 वुमेन के। तो 12 से काटे हम, 12 चौकड़ 16 से काटे, 16 3 48 और 16 चौके 64, तो यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 4 और 3, 4 और 3 इनकी एफिशिएंसी इसमें पुट कर लेते हैं, इसके बराबर में मैन वाले के 16 मैन एक्स डेज में। तो अभी देखते हैं क्या आएगा। तो इसमें पहले पुट करते हैं, तो एक 15 में एक मैन की एफिशिएंसी है 4, तो 15 की हो जाएगी 60, और ये हो जाएगा 25 से 75 मल्टीप्लाई 9.6, और 16 मैन हो जाएगा 16 चौके 64, और 16 चौके 64 ये आंसर नहीं है, तो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20.25, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कितने देशों की औद्योगिक वृद्धि औसत औद्योगिक वृद्धि से अधिक है। पहले हम इन पांचों की औसत वृद्धि देख लेते हैं, 30 प्लस 20 और तीसरे की 50 प्लस 40 प्लस 60 एवरेज, तो हमें इनका एवरेज फाइंड करना है। एवरेज होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर, सम आया है आपका, सम अपॉन नंबर, सम आया है आपका 200 और नंबर कितने हैं आपके 5, यानी कि 200 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दे तो हो जाएगा 40। तो अभी आपसे पूछा है कि 40 से अधिक कितने देश की वृद्धि है, तो 40 से अधिक केवल 2 देश की वृद्धि है, 50 और 60, यानी कि 50 वाले की चाइना और यूएसए, केवल 2 ही देश ऐसे है जिसकी औसत वृद्धि से अधिक है, चाइना और यूएसए, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जीवा एक्स वाई 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र से जीवा एक्स वाई की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। वृत्त का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि दिया है आपको 616 सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7 रखते हैं और आर स्क्वायर इक्वल टू 616। 11 से काटेंगे 2 बार, 11 पंजे 55, 11 छिक्का 66 और 2 से काटेंगे 28 बार, तो 28 सत्ते कितना हो गया, 7 दूनी 14, 140, 156, यानी कि 196। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 14, 14 इसकी वैल्यू आ गई आर रेडियस। तो अभी आपसे पूछा है कि जीवा से केंद्र से लंबवत दूरी पूछी है। ये कोई सर्किल है और ये जीवा है एक्स वाई, और इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। जब इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। अगर ये 10 है तो ये 5 हो जाएगी, अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, और रेडियस आई है 14 सेंटीमीटर। तो ये आपको परपेंडिकुलर बताना है। इसकी वैल्यू अगर हम x ले ले तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम इसमें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 14 का स्क्वायर
ये हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर करेंगे हम, 14 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो लिख 14 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 और 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो 196 में से 25 गए 171, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। इसकी वैल्यू हम बतानी है। एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि a प्लस बी, यानी कि यदि दो कोणों का योग a प्लस बी का मान 90 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का मान 1 होता है, और दूसरा होता है कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b इक्वल टू होता है 1 के बराबर। ये एक प्रॉपर्टी है जब a और b का सम 90 डिग्री हो। तो बस ये एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे a है 25 और b है 65, दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका मान 1 होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है कि आप कौन सा सही कथन है। तो आपको ये एक बार टेबलेटेड वैल्यू दी है बार ग्राफ पे। तो देखते हैं पहला कथन क्या है। 2016 में ए द्वारा चावल का उत्पादन, 2016 में ए का है नीला, बी का है ऑरेंज और सी का है ग्रे। तो देखते हैं 2016 में ए द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में सी के उत्पादन से कम है। तो ए में है 50 और बी में है 50, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये तो होगा नहीं। तो दूसरा ऑप्शन कथन देखते हैं। 2018 में बी यानी कि ऑरेंज का उत्पादन कितना हो रहा है। यहाँ पे 2018 में उत्पादन हो रहा है 50 का, और दिया है कि 18 में ही ए और सी से चावल का उत्पादन अधिक है। ए का उत्पादन यहाँ पे कितना हो रहा है, लगभग 55 के आसपास, और सी का उत्पादन हो रहा है 60। तो ये क्या इससे कम है? नहीं, ये तो इससे बहुत ज़्यादा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब तीसरा कथन है चावल का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2017 में हुआ था। तो अब ये चावल का उत्पादन इन देखने के लिए सभी को हमें ऐड करके देखना होगा। तो अभी ऑप्शन हम नहीं देखते हैं, डी वाला देखते हैं। अगर ये सही हो जाता है तो ये ऑप्शन सही होगा। तो 2017 में बी द्वारा चावल का उत्पादन, 2017 में बी का उत्पादन 60 से 20 में ए के उत्पादन के बराबर है। हाँ बराबर है, क्योंकि यहाँ पे भी 60 हो रहा है और यहाँ पे भी, तो यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है एक परसेंटेज का बेहतरीन सवाल है, बहुत ही ईजी। 280 का x परसेंट बराबर है 240 का 15% के बराबर प्लस 310 का 20% के बराबर। तो अभी देखते हैं, इसे सोल्व करते हैं। तो 240 का 15% होगा, ये हो जाएगा आपका 36, और 31 का 20% होगा 310 का होगा 62। तो इन दोनों का ऐड करते हैं 98। अब हमें ऑप्शन से वेरीफाई करके देखना है कि 280 का कितने परसेंट 98 के बराबर होगा। तो ऑप्शन से वेरीफाई करके देखते हैं, क्या 28 का 38% इसके बराबर होगा? और तो नहीं, 35%, क्योंकि 35%, तो 280 का 35% 98 के बराबर दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 7। तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 7 है, तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की। तो एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसे सोल्व करते हैं। x माइनस 1/x इंटू में x प्लस 1/x की वैल्यू, यानी कि हमें दो वैल्यू चाहिए इस टर्म से। तो हम इसके हाफ करने के लिए इसमें 2 ऐड करके अंडर रूट ले लेते हैं। तो 2 ऐड करते हैं 9 का अंडर रूट लेते हैं तो 3। तो यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू 3 आ गई। अब इससे हमें माइनस पर जाना है, x माइनस 1/x हमें फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है आपकी
एक्स अपॉन एक्स प्लस, एक प्रॉपर्टी है आपकी एक्स प्लस 1/x इजकल टू, अगर k है तो x माइनस 1/x की वैल्यू जो होगी अंडर रूट में k² माइनस 4 हो जाएगी। तो k की वैल्यू यहाँ से 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से 4 करेंगे तो 5, यानी कि अंडर रूट 5। तो x माइनस 1/x की वैल्यू 5 आ गई और इसकी वैल्यू 3 है। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये वह 3 है और ये रूट 5 है, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√5 यानी कि 3√5 यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कि आपको बताना है एक दुकानदार एक वस्तु को खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं ऑफर करता है, किसमें अधिकतम विक्रय मूल्य है, यानी कि उसका मैक्सिमम सेलिंग प्राइस हमें बताना है। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कब होगा? मैक्सिमम सेलिंग प्राइस तब होगा जब वह मिनिमम डिस्काउंट दे। तो हमें ओवरऑल मिनिमम डिस्काउंट देखना है। एक मिनिमम डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है a+b माइनस a/b/100। तो पहली जो देखते हैं, पहली कौन सा डिस्काउंट है, 15% की 2 क्रमिक छूट। 15% और 15% की अगर हम इफेक्टिव रेट लगाते हैं तो 15-15 30 माइनस 15-15 की मल्टीप्लाई करते हैं 225, 225 तो इसमें से माइनस कर देते हैं हम, यह आ जाएगा 27.75। दूसरी छूट है आपकी 25% और 5%। 25% और 5% की छूट, 25 और 5 30, 30 माइनस 25 पंजे 125 यानी कि 1.25 इसमें से माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 28.75%। दूसरी कंडीशन में इतनी छूट दे रहा है। थर्ड जो है आपका 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट। तो 20% और 10% की छूट है, 20 और 10 30, और 20 में 10 की मल्टीप्लाई करते तो है 200, 200 को 200 से डिवाइड करते 2, तो तीसरी छूट हो गई 28% और चौथी छूट है आपकी 30%। तो सबसे कम देखते हैं हम, सबसे कम कौन सी छूट है। तो सबसे कम छूट जो है हमारी, क्योंकि इसने पूछा है कि वह अधिकतम विक्रय मूल्य कब अर्जित कर सकता है। अधिकतम मूल्य तभी अर्जित कर सकता है जब वह छूट कम से कम दे, यानी कि सबसे कम छूट हम देखते हैं तो सबसे कम छूट हमें दिखाई दे रही है ऑप्शन ए में, यानी कि 27.75% की छूट। बाकी में सब इससे ज़्यादा है, यानी कि स्कीम 1 में ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल 5:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:7 के अनुपात में है, तो उनके आधारों का अनुपात पूछा है। त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, जहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है तो एरिया जो डिपेंड करता है बेस इंटू हाइट पे ही करता है, इसके प्रोपोर्शनल टू होता है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो एरिया दिया है 5 और 3 बराबर हो जाएगा बेस को मैं B1 से डिनोट कर रहा हूँ और दूसरे के B2 से, और हाइट दी हुई है 5 और 7, ये 5 से 5 कट गया और ये 7 इधर चला जाएगा ऊपर, तो B1/B2 हो जाएगा 7:3, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 12 और 2 है तो इन संख्याओं का मध्यानुपाती पूछा है। दो संख्याएं ए और बी, ये होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। तो अभी आपसे पूछा है इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल, ये दिया है 12/2, तो इनका मध्यानुपाती हो जाएगा, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लें तो 12/2 करेंगे और इनका अंडर रूट लेंगे तो 24 हो गया, 6 चौक 24, यानी कि 2√6, यानी कि 2√6 हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये हमने कंप्लीट किए मैथ के सभी क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।